ये 7 मिनट आपके लिए वो टर्निंग पॉइंट होंगे जो नर्सिंग में आपका फ्यूचर ब्राइट कर देगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एलएमआर। सबसे पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे है, पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये कह रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है फीमेल को, और कब हो रही है? 28 आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद। ये किससे एसोसिएटेड है? तो आपको पता होगा इसको, ये प्लासेंटा प्रीविया से एसोसिएटेड है। अब ये जो क्वेश्चन है देखो कहां कहां पे आया हुआ है, एम्स में भी पूछा गया है, ESIC में भी, RRB में भी, PGI में भी, DSSB में भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अब देखो पेनलेस ब्लीडिंग तो पूछ लिया, अब पेनलेस ब्लीडिंग इन क्लाइंट feature of placenta previa and painful active bleeding is client feature of abruptio placenta। अगर पेनलेस ब्लीडिंग है तो आपके दिमाग में प्लेसेंटा प्रीविया आना चाहिए, और अगर पेनफुल ब्लीडिंग है, पेनफुल एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, तो एब्रेप्चो प्लेसेंटा का कंडीशन बन जाता है। आज हम जो एलएमआर कर रहे हैं वो ऑप्शन गाइनी से है, मैटरनिटी नर्सिंग से है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपकी स्क्रीन पे, पीएच ऑफ वेजाइना बिकम एसिडिक ड्यू टू। तो किसकी वजह से होता है ये? डॉटरलिन बैसिलस। देखो एम्स राजकोट में, जोधपुर में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएच ऑफ वेजाइना जो है वो एसिडिक होता है, और कितना एसिडिक होता है जल्दी से कमेंट में आप बताएंगे। किसकी वजह से होता है? तो डॉटरलिन बैसिलस की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पे है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जो एनटीडी है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाय। किससे प्रिवेंट करते हैं? आपको कॉमन नेम तो पता होगा कि फॉलिक एसिड खाने पड़ते हैं, बट यहां पे देखो ऑप्शन में था मैटरनल फोलिएट सप्लीमेंट। ठीक है, तो मैटरनल फोलिएट सप्लीमेंट याद रखेंगे। एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है, ए नर्स इज अवेयर दैट द बेस्ट प्लेस टू डिटेक्ट फीटल हार्ट रेट। नर्स अवेयर होती है कि बेस्ट, जो हम जब फीटल हार्ट रेट डिटेक्ट करेंगे तो उसकी बेस्ट प्लेस है क्या? ठीक है, इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो क्या है? अबोव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। वो बेस्ट पोजीशन क्या है? तो अबोव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर। तो एम्स रायपुर में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पे है, ए नर्स इज अवेयर दैट द बेस्ट प्लेस टू डिटेक्ट फीटल हार्ट साउंड इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी अबोव द सिम्फाइसिस। सॉरी, ये दोनों एक साथ आ गए, दोनों पॉइंट सेम है, एरर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ए हार्मोन दैट प्रिवेंट्स मेंस्ट्रुएशन एंड मेंटेन प्रेगनेंसी। एक हार्मोन है जो मेंस्ट्रुएशन को भी प्रिवेंट कर रहा है और प्रेगनेंसी को भी मेंटेन कर रहा है बाय सस्टेनिंग द फंक्शन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम जब सीएल होगा, कार्पस ल्यूटियम होगा, यही तो प्रोजेस्टेरोन को बनाएगा, जो मेंटेन करके रखेगा किसको? प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो अब सीएल को मेंटेन करके रखना है, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करता है? कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन, आपको एकदम से आंसर आ गया होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG हार्मोन जो है ये मेंटेन करके रखता है। आप मुझे सोर्स बताओगे कि HCG कहां से सेक्रेट होता है? तो ये एम्स 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो ये पॉइंट क्या है? एब्नॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम। तो प्रोलिफरेशन हो रही है, सेल्स का साइज सेल्स का नंबर, साइज बढ़ रहा है एब्नॉर्मली। तो यूट्राइन एंडोमेट्रियम टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस इज नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। DSSB 2013 में आया है और HPSSC 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, कॉन्ट्रासेप्टिव एंड पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय। जो कॉन्ट्रासेप्टिव है और जो पिल्स हम लेते हैं ये बर्थ कंट्रोल में हेल्प करती है। कैसे? ये प्रिवेंट करती है ओवुलेशन को। हमेशा याद रखना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, वो हेल्प करती है बर्थ कंट्रोल में, प्रिवेंट करती है ओवुलेशन को। BSF 2014 में और HPSS 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी स्क्रीन पे, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ IUD। जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस हम इंसर्ट करते हैं उसका सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो पेन होती है। ठीक है, सीवियर पेन होती है। RUHS 2014 में और HPSSC 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब यहां पे आप देखो, DSSB 2013 में और HPSSC 2016, दैट मींस 13 का 16 में हो गया ना क्वेश्चन रिपीट। क्यों मैं आपको ये सारे प्रीवियस ईयर के वन लाइनर करवा रहा हूं? रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और ये बेसिक क्वेश्चन हमसे वहां पे गलत होते हैं, तो ये गलती ना हो आपसे, इसलिए आपको ये LMR सीरीज करवाई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट 8th वीक ऑफ गेस्टेशन, 8वां वीक है गेस्टेशन का, द यूट्रस लुक लाइक। तो यूट्रस किस तरह का दिखता है? तो हमेशा याद रखना, साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट की तरह ये दिखता है। ठीक है, बंच की तरह दिखता है, साइज ऑफ ग्रेप्स फ्रूट। एम्स रायपुर में आया है, 2016 में क्वेश्चन आया है। ठीक, क्लियर। अब है रिलेशनशिप ऑफ फीटल हर्ट एंड लिम्ब टू इट्स ट्रंक इज कॉल्ड। रिलेशनशिप फीटल हेड का, सॉरी हर्ट बोल रहा हूं मैं, फीटल हेड का और उसके लिम्ब का, हेड और लिम्ब का जो रिलेशन है आपस में ट्रंक के साथ, उसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। क्लियर। रिलेशन ऑफ फीटल हेड एंड लिम्ब्स टू इट्स ट्रंक,
उसको हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। HPSSC 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद एक सर्जरी पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। फोथरगिल सर्जरी इसको बोलते हैं, जो भी आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। फोथरगिल्स ऑपरेशन इज डन फॉर, किसके लिए डन किया जाता है, तो ये यूट्राइन प्रोलेप्स में, यूट्राइन प्रोलेप्स जब हो जाता है तो उसमें जो सर्जरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोथरगिल ऑपरेशन। क्लियर। तो HPSSB 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर कंसिस्टेंट अटेम्प्ट ऑफ 1 year पीरियड विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज नोन एज, ये कह रहा है इनएबिलिटी टू कंसीव करने में इनएबिलिटी हो रही है आफ्टर कंसिस्टेंट अटेम्प्ट ऑफ 1 year। तो कंसिस्टेंटली जो पार्टनर्स हैं वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं 1 साल तक, और तब भी वो इनफर्टाइल है, तो वो तब भी एनेबल है कंसीव करने में, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। RRB 2015 में सिंपल सी डेफिनेशन आई थी, तो होप सो आपको ये पॉइंट अच्छे लगे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। LMR सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ये वैल्यूएबल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जल्दी से रिवाइज करो, 4-5 मिनट की वीडियोस हैं। जो पॉइंट्स आपको आते हैं तो अपने आप को शाबाशी दो, जो नहीं आते हैं उन्हें एकदम से रिटेन कर लो, याद कर लो, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये रैपिड रिवीजन है। कुछ पॉइंट्स जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करवा रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। स्टे शार्प, स्टे फोकस्ड, सी यू इन द नेक्स्ट LMR। थैंक यू सो मच।